मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर गैरसैंण में हैं। पुष्कर सिंह धामी आज प्रातः काल विधानसभा भराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री से इस दौरान कहा कि विधानसभा भराड़ीसैंण गैरसैंण में हमारी सरकार सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से इस संपूर्ण क्षेत्र के विकास हेतु निरंतर कार्य कर रही है। धामी ने इस दौरान स्थानीय लोगों से भेंट कर प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक एवं सुझाव भी लिए। बीते दिनों राजधानी देहरादून में इनोवा कार से अत्यधिक स्पीड में जा रहे 6 युवक युवतियों की मौत के बाद एक और पुलिस ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने को लेकर सख्त है। वहीं एसपी सिटी ने युवाओं से भी अपील करी है कि यदि वह 2 पहिया अथवा 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। उन्होंने कहा कि ओवर स्पीडिंग के चलते इस तरह से सड़क हादसे में युवाओं की मौत होना न सिर्फ परिजनों बल्कि पुलिस के लिए भी बेहद दर्दनाक है। सबसे पहले तो उत्तराखंड पुलिस की ओर से उन सभी परिजनों को हार्दिक संवेदनाएं और हमारी उत्तराखंड पुलिस उनके साथ खड़ी हुई है जिन्होंने देखिए अपने बालक और बालिकाओं को इस भीषण हादसे में खो दिया है। हम सब उन्हीं के साथ हैं और साथ ही साथ मैं इस भीषण दुर्घटना के संबंध में सभी युवाओं से भी अपील करना चाहता हूं कि कृपया करके अगर आप बाहर निकले, आपके पास अगर 4 व्हीलर है चाहे 2 व्हीलर है तो देखिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपनी गाड़ी को उतनी ही स्पीड में चलाएं जितनी की इमरजेंसी में आप उसको कंट्रोल कर सके। आशारोडी चेक पोस्ट पर सेल्स टैक्स विभाग रूटीन चेकिंग कर रहा था। चेकिंग के दौरान सेल्स टैक्स कर्मियों व पीआरडी जवान ने एक यूटिलिटी को रुकने का इशारा कर डाला। इशारा देख यूटिलिटी वाहन ने ब्रेक लगाए, जिसके बाद सब पीछे आ रहे 1 से 2 वाहन आपस में टकरा गए। इतने में इन सभी के पीछे से आ रहे बड़े कंटेनर वाहन ने सभी को रौंद दिया, जिसमें यूटिलिटी ड्राइवर की मौके पर ही मृत्यु हो गई व 2 सेल्स टैक्स कर्मी व एक पीआरडी जवान व एक अन्य काफी गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। सर्वे चौक आईआरडीटी ऑडिटोरियम देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने शिरकत की। कार्यशाला में पर्वतीय खतरों के आकलन और चुनौतियों पर चर्चा की गई। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल हजारों लोगों की मृत्यु होती है, संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान होता है। आपदाओं के प्रभाव से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वैज्ञानिक आकलन के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। पहाड़ों पे आपदा जो आती है उसका प्रकार थोड़ा सा अन्य जगहों से अंतर होता है। भिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं, तो हम लोग उसी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए कार्यशाला आयोजित किए हैं, जिससे हम उसके कारणों को जान सकें और कैसे निदान कर सकते हैं उसका, हम कैसे उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, कैसे लॉस को कम कर सकते हैं, इसके बारे में कार्यशाला रखी गई है। हमारा प्रयास होगा कि कार्यशाला सफल रहे और लोगों को इसका लाभ मिल सके। उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए उत्तराखंड की मित्र पुलिस द्वारा लगातार कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते एसटीएफ के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 261 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले पर एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि तालिब खान नामक अभियुक्त बरेली का निवासी है और इससे बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 लाख रुपए है। ये तालिब खान है अभियुक्त और मूलतः मजनूपुर बरेली का रहने वाला है और इसकी कस्टडी से 261 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और कारगिल ग्रांट थाना पटेलनगर क्षेत्र देहरादून में ये अरेस्ट हुआ है। और ये जो स्मैक रिकवर हुई है इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए है और ये यहाँ पे सप्लाई करने आया था। जिनको ये सप्लाई करने आया था उनके नाम भी कुछ प्रकाश में आए हैं, उस पर फर्दर हम लोग काम कर रहे हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जुडिशियल कस्टडी के लिए इसको आज भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में केदारनाथ चुनाव को लेकर 6 दिन का समय बाकी रह गया है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा चुनाव के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि वह 3-4 दिन कार्यक्रम करके आए हैं और दोबारा केदार घाटी जा रहे हैं। गांव-गांव में प्रचार करने साथ ही अन्य कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चक्राता, विधायक प्रीतम सिंह समेत कई लोग कार्यक्रम में जाएंगे और पार्टी का प्रचार और जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी काम कर रही। 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाना सेक्टर्स पे, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं घबराहट है। जो कल भराड़ीसैंण की बैठक है, क्या उससे आपको घबराहट नहीं दिखाई देती? लगे हुए क्षेत्र में आपको भू कानून के लिए बैठक क्यों बुलानी पड़ी? आपने देहरादून क्यों नहीं बुलाई? उस बैठक में क्या पूरे उत्तराखंड के अधिकारी मौजूद थे?
अधिकारी, तो वो केवल आसपास के कुछ अधिकारियों को बुलाकर ये बैठक लिए जाना, उसको भू कानून की बैठक कहना, वो भी तब जब मैंने 3 दिन पहले प्रेस में बता दिया था कि भराड़ीसैंण में एक ऐसी बैठक होने जा रही है, तो उसको एजेंडा बाहर निकलता है कि साहब ये भू कानून को लेकर बैठक। अगर भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री बैठक ले रहे थे तो उसमें कैबिनेट होनी चाहिए थी, कैबिनेट नहीं थी तो पूरे प्रदेश के जिला अधिकारी इत्यादि लोग उसमें बुलाए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये मंगलौर को रिपीट करने की कोशिश है और ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और मुख्यमंत्री की घबराहट को दर्शाता है। आज भू कानून का भी एक तरह से कांग्रेस विरोध कर रही है। अगर हम जो है कि एक सख्त कानून प्रदेश के अंदर लाना चाहते हैं तो उसमें कांग्रेस के लोग भटकाव की तरफ ले जाना चाहते हैं उसको, कि जिससे कि भाई ये हमारे उस पर ट्रैप हो जाएं और ये दूसरी लाइन पर चलें। लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों को ये समझाना चाहता हूं, बतलाना चाहता हूं कि ये सरकार जो है वो सख्त डिसीजन लेने के लिए जानी जाती है, इसलिए सख्त भू कानून भी उत्तराखंड में आएगा।